हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आईएपीएस पीओ 2024 डे 1 के चारों शिफ्ट्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, शिफ्ट वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सी शिफ्ट में कौन सा सेक्शन ईजी टू मॉडरेट था, कौन सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा गया। इन सारी चीज़ों में इस सेशन में डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। मेक श्योर अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने कितने अटेम्प्ट करें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये किस शिफ्ट में आपका पेपर था एंड आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करें। ठीक है, फिलहाल आते हैं बिना देरी के एक एक करके सेक्शन वाइज करेंगे बात, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 का। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ मैं एक सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इस शिफ्ट में हो तो इतने अटेम्प्ट के आसपास आपका स्कोर सेफ माना जाएगा एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि आपका 30 नवंबर को होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ये आपका, और अगर जिनका भी पेपर इस पर्टिकुलर शिफ्ट में था तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर देना कि हाँ भैया यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो सबसे पहले जो पेपर का सीक्वेंस आ रहा है आपके पास, दैट इज़ पहले आपका आ रहा है रीजनिंग का सेक्शन, देन आपका आ रहा है इंग्लिश का सेक्शन और फिर आपका आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन, जो कि आपको आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में भी देखने को मिला था। सेम पैटर्न पे इस बार आईपीएस पीओ का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंगल फिलर्स के 5 क्वेश्चन थे, पैराजम्बल्ट 6, यहाँ पे 6 सेंटेंसेस और 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ से। एरर स्पॉटिंग के 4 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड वर्ड 4 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस के 3 क्वेश्चन थे। इज इट राइट? अब देख लो, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो जितने स्टूडेंट से बात हो पाई है दे सेड कि भैया यहाँ पे ना क्वेश्चंस मतलब आरसी इजी लेवल का था बट क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आप होता है ना कि मतलब ये सेंटेंस पढ़ो और एज इट इज सेंटेंस आपको मिल जाए, ऐसा नहीं था, इन्फ्रेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब मैं एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने क्या क्या अटेम्प्ट किया होगा। देखो, ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड 4 क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने करा होगा, इसको अटेम्प्ट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ड यूसेज में 1-2 क्वेश्चन तो हिट करता है सबका। जम्बल्ड सेंटेंस ईजी था, बनने वाला था। सिंगल सेंटेंस ये था, और इनफेरेंस में ना यहाँ पे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था कि बनने वाला क्वेश्चन था। जिनका पैराजम्बल वीक है उन्होंने इसको मिस किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, बात कर लेते हैं टेबल डीए की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो यहाँ से 6 क्वेश्चन टेबल डीए के पूछे गए थे, लाइन ग्राफ के 6 क्वेश्चन, कैस्लेट के 5 क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, अभी जब मैं शिफ्ट एनालिसिस कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर आप पेपर दे के आ रहे हो, और ये आपकी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर आपका पेपर बहुत ही शानदार गया हो ना तो आपको लगेगा पेपर बहुत आराम, अच्छा पेपर था, बहुत ईजी सा पेपर था। अगर आपका कुछ गलत हो गया, आपका टाइम किल हो गया, या फिर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए एंड आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे ना, आपको ही लगेगा कि ये क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट था मेरा, ये जो शिफ्ट था वो बहुत डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था। बेशक वो शिफ्ट इजी टू मॉडरेट हो, लेकिन अगर आप फंस गए, आपके मान लो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है रीजनिंग, आउट ऑफ रीजनिंग आप 35 में हर एक मॉक टेस्ट में 30 बनाते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एक पजल में फंस के आपके अटेम्प्ट्स हो गए 23, 24, तो आपको क्या लगेगा वो शिफ्ट डिफिकल्ट था। शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं था, एक क्वेश्चन में फंसने की वजह से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए। ठीक है, अब देखो टेबल डी, लाइन ग्राफ, कैस्लेट डी, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसने इस बार फर्स्ट शिफ्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के कम कर दिए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल इजी लेवल का पूछा गया था, एप्लीकेशन सम था। ठीक है, बॉक्स पजल की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में बॉक्स पजल 5, ईयर बेस्ड पजल 5, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट 5, फेसिंग इनवर्ड आउटवर्ड 5 क्वेश्चन थे, ऑर्डर रैंकिंग के 4 क्वेश्चन बन रहे थे, ब्लड रिलेशन के 3, और फिर आपके ये सिंगल एक लाइन वाले क्वेश्चन बन रहे थे। जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था वो CTAY आपका 4 अल्फाबेट्स था, इससे बनाना था आपको वर्ड। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे इस पर्टिकुलर शिफ्ट की कि भैया अटेम्प्ट्स क्या रहे, देखो इस शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट्स आए ना, हर एक में 3 DA का आया, 15 क्वेश्चन वाले सेट आए हैं। 15 क्वेश्चन, 10 आपके स्पीड मैथ्स और रेस्ट आपके 10 क्वेश्चन के आसपास एप्लीकेशन सम आए हुए हैं। एक में तो Q1 Q2 वाले भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो अगर आप इंग्लिश की बात करोगे शिफ्ट 1 में, इफ़ यू आर इन बिटवीन में एक 20 से 22 का आपका अटेम्प्ट है, 20 वेल अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे क्वांट में भी आपके
20 से 22 इवन स्टूडेंट ने यहाँ पे 25 प्लस अटेम्प्ट करे हैं। किनके? जिन्होंने भी, जिनसे ये हिट कर गया ना रॉन्ग नंबर सीरीज, उनके 25 प्लस अटेम्प्ट हुए। जिनका ये हिट नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे आपका डाउन देखने को मिला है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, वही अगर बात करोगे रीजनिंग की, हर एक शिफ्ट में एक पजल ऐसा था जो लेंदी था। अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट में था, नहीं, चारों शिफ्ट में एक पजल ऐसा था जो लेंदी था। तो वो शायद ही मेरे को लगता है जो ओवर, जिनका मतलब रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उन्होंने, और जितने कितने भी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट किया होगा अगर टाइम मिला होगा तो ये डिपेंड कर रहा था कि आपके कितने टाइम बच रहे हैं ये पजल उस पर। मतलब ओवरऑल 30 नंबर्स पे गेम चल रहा था रीजनिंग में हर एक शिफ्ट में। अब जिसने ये 30 क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 मिनट तक बना दिए, उसने इस पजल को अटेम्प्ट किया होगा, अनलेस उसने इस पजल को छोड़ा होगा, सबने छोड़ा है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल पजल की रीजनिंग की बात करोगे तो यहाँ पे 27 to 30 के बीच में आपका अटेम्प्ट जा रहा है बच्चों का। ये था फर्स्ट शिफ्ट का। मतलब अगर आप लोअर साइड पे चलोगे 27, 47 और 67, ये मत समझना 67 कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ सेफ जो अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आऊँगा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। बात कर लेते फिर नेक्स्ट शिफ्ट का। भैया सेकेंड शिफ्ट क्या था? सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा राहत मिला था बच्चों को। क्यों मिला था वो आपको दिख जाएगा। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज इट इज जैसा फर्स्ट शिफ्ट का था वो सेम देखने को मिला। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, इसमें पैराजम्बल नहीं था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। मतलब ABCD वाला जो था, PQRST वाला जो था, उस तरीके का था। क्लोज टेस्ट का 6 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 3, मिसस्पेल्ड वर्ड 5 और फ्रेज रिप्लेसमेंट 3। यहाँ पे आपको वर्ड यूसेज देखने को मिला था फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं पे आपको यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट मिल गया। बात कर लेते हैं मैकवांट में 5 क्वेश्चन ट्रेन के DI वाले थे, साइड टेबल दी था। बार ग्राफ के 5 क्वेश्चन, कैस्लेट के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, जान बचाया इसने, अप्रॉक्सीमेशन 5। अब देखो जो 20 के आसपास, 20-22 के आसपास आपका गया होगा, ये डेफिनेटली इस बार उनका अटेम्प्ट बढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक ने अटेम्प्ट्स बढ़ाया होगा। फ्लैट फ्लोर पजल की बात करोगे, यहाँ पे रीजनिंग में यह हुआ था, सीक्वेंस पजल था, टेबल बेस्ड पजल था, पैरेलल रो पजल था, सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन की थी। अब देखो ये चीज़ आपको रीजनिंग में नहीं मिली थी फर्स्ट शिफ्ट में देखने को, इसीलिए मैंने बोला 27 जो बोला था ना, वो कहने का मतलब ये था कि आपके स्पीड वाले रीजनिंग के कुछ भी पोर्शन नहीं आते, ना सिलॉक्स ना इनइक्वालिटी आपकी आई हुई थी। ऑर्डर रैंकिंग थे 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन 3, मीनिंगफुल वर्ड पेयर और ऑड वन आउट, ये आपके सेकंड शिफ्ट के सीक्वेंस थे। अगेन अगर सेकंड शिफ्ट में बात करोगे, इंग्लिश आप मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट 20 से 21 वाले शिफ्ट में लेके चलोगे। मैं एक्यूरेसी पे मेंटेन कर रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। ठीक है, वही 20 के आसपास आपका गया होगा। मैं सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ किसका, क्वांट का। और ये इस बार आपका 25 तो आप आराम खींच के ले गए होगे इसको, इस ईजिली 25 प्लस। अगर मैं इसमें सही से देखूँ फर्स्ट वाले में, अब 20 to 25 बहुत बढ़िया स्कोर हो सकता था, बट 25 प्लस यहाँ पे आपको 25 प्लस बनने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप एक पजल को छोड़ भी देते हो, जो कि आपका मैं बोल रहा हूँ लेंदी पजल था, स्टिल यू कैन गो अप टू दैट मार्क। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। पैराजम्बल फिर से पूछा गया 5, एरर स्पॉटिंग के 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3, वर्ड शॉपिंग के 4 और सिंगल। देखो यहाँ पे देखो वर्ड शॉपिंग ने गेम इजी कर दिया होगा, यहाँ पे सिंगल फिलर्स इजी बना होगा, आया होगा, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। पैराजम्बल फिर से वही बात है, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इजी आ रहा है, सेंटेंस जो क्वेश्चंस आपके वो रेफरेंस पे आ रहा है। एरर 5 में से 2 ही 3 हिट होते हैं सबके। रिप्लेसमेंट मतलब फिर से वही 20-21 का आंकड़ा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में। ठीक, बात कर लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। बार ग्राफ के 6 DI, लाइन के 6 DI, कैस्लेट के 5 क्वेश्चन। अब देख रहे हो कैस्लेट अभी तक तीनों शिफ्ट में पूछा गया। रॉन्ग नंबर गेम बिगाड़ेगा। हालांकि जिनका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका सेकंड डे में पेपर है, जब भी रॉन्ग नंबर अगर आपके शिफ्ट में आ रहा है, 2-3 लॉजिक को हिट करना, क्योंकि बार बार रैंडम क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है। पहला, डबल डिफरेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय x + 1 कुछ ऐसा करके जो क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 ऐसे वाला क्वेश्चन आ रहा है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई। इन तीन पैटर्न्स पे डेफिनेटली दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए रॉन्ग नंबर सीरीज वाले में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन इजी वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशन सब 8 क्वेश्चन। बात कर लेते हैं मंथ बेस्ड पजल 5 आया था, सीक्वेंस वाला पजल 5 आया था, अनसर्टेन लीनियर सेटिंग 3 आया था। हालांकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि भैया 2 बन रहे थे। एक बार आप भी मेंशन करना, अगर आप भी थर्ड शिफ्ट के पेपर आपने दिया है तो क्या अनसर्टेन वाले में 2 आपके आंसर आ रहे थे, क्या मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज आपके करेक्ट बन रही थी, या फिर कुछ एलिमिनेशन आ रहा था। सर्कल सेटिंग थी,
ईयर बेस्ड पजल था, सिलॉक्स इसमें भी पूछा गया, इनइक्वलिटी इसमें भी पूछा गया। तो यहाँ पे सिलॉक्स और इनइक्वलिटी ने आके जान बचा ली, हालांकि यहाँ पे रैंकिंग नहीं आया था, तो रैंकिंग वाला पार्ट हटा के आपको सिलॉक्स का इनइक्वलिटी पूछा गया। नंबर टेस्ट, वर्ड पेयर और मीनिंगफुल वर्ड, ये थे सारे के सारे आपके डे थर्ड के, शिफ्ट थर्ड के। अब अगर मैं शिफ्ट थर्ड के अटेम्प्ट देख लूँ, रीजनिंग वही, अगर आपका ये 19-20 में आके अटका है, बहुत सारे बच्चों का 19-20 में आपके क्वांट आके अटका है, 21 से 24 के आसपास आपका रीजनिंग अटका है, और 20 के आसपास आपका ये भी था, 20 के आसपास इंग्लिश भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते अगर चौथे शिफ्ट की, जो लास्ट शिफ्ट आज आपका हुआ है। टेबल डीए के 5 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ पे आपके 5 पूछ दिए गए, अप्रॉक्सीमेशन 5 पूछ दिए गए। मतलब फिर से स्पीड मैथ्स ने यहाँ पे जान बचाई है लोगों की। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, जो आपका कैसलेट अभी तक आ रहा था उसको रिप्लेस किया क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में। अब ये चीज़ें देखो क्या है, अगर आपसे कैसलेट हिट हो रहा था, जिनका हिट हो गया होगा, 5 क्वेश्चन आराम से बनने थे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली एप्लीकेशन सम बनाने पड़ते हैं, आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये चीज़ें ड्रॉबैक भी समझो, या फिर आपसे कैसलेट में अगर हिट नहीं हुआ तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हो सकता है कि Q1 Q2 आता तो 5 में से 2 तो बन जाते। ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। एप्लीकेशन सम के 10 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10, पैराजम्बल 5, एरर स्पॉटिंग 5, वर्ड यूसेज 2, फ्रेजल वर्ब 4, सिंगल फिलर 4, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे थे। ईयर बेस्ड पजल 5 आया था रीजनिंग में, फ्लैट फ्लोर 5 आया था, लीनियर, और यहाँ पे मेरे को जहाँ तक बताया गया ये 8 स्टूडेंट थे बस, मतलब 8 लोग थे, 8 पर्सन्स थे, 4 मंथ 2 डेट्स ऐसा करके था गया। अनसर्टेन पजल सिटिंग 3, पैरेलल में 5 10 वाले लोग थे, डे बेस्ड पजल 5, सिलॉक्स 3, इनइक्वलिटी 3, डायरेक्शन 3, मतलब 9 क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉलिड बनने वाले क्वेश्चन थे, और मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 35 यहाँ पे था। तो अगर मैं इसका सेफ अटेम्प्ट देखूँ तो यहाँ से आपके कम से कम मुझे लगता है कि 20 के आसपास बनने चाहिए थे, 22 के आसपास आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 10 क्वेश्चन यहाँ से, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से खींच ही लूँगा 13, और इस 2 डीए में से तो कम से कम 1 डीए आराम से हिट होकर कुछ एप्लीकेशन हम बनाए होंगे आपने। ठीक है, 20 क्वेश्चन के आसपास मैं रीजनिंग का भी कंसिडर करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो 9 क्वेश्चन यहाँ से 2 पजल अगर आपने हिट कर दिए तो 19, वही चीज़ 22 से 24 क्वेश्चन के आसपास आपका यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया ओवरऑल जो अगर आप अटेम्प्ट की बात करोगे कि क्या सेफेस्ट पार्ट होना चाहिए था, तो डिफिकल्टी लेवल देख लो। सबसे डिफिकल्ट पेपर जो आज का था, मैं एक बार एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया ना, जो 27, वो यहाँ पे मैं यहीं पे आ जाओ, पहले उसका पेज पे आ जाओ ना, ये जो मैंने आपको 27 यहाँ पे बताया ना, ये मैं सेफ अटेम्प्ट नहीं बता रहा हूँ, जिसने मेरे को बताया है क्वेश्चंस रिव्यू बताया है उसका मैं अटेम्प्ट बता रहा हूँ आपको 27। अगेन 21-22 में ये भी आपका गेम प्ले करेगा, ये भी 21-22 की ही रेंज का था। ठीक है, क्योंकि इसमें ना सिलॉक्स आया है ना इनइक्वलिटी आई आपकी, तो ये चीज़ें थी। अब अगर शिफ्ट वाइज आप बात कर लोगे तो एक बार मैं शिफ्ट वाइज भी आपको थोड़ा सा दे दूँ। देखो, शिफ्ट 1 में अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं बिटवीन 54 to 57, इट इज़ अ ग्रेट अटेम्प्ट, मतलब यू कैन प्रिपेयर विद योर मेंस एग्जामिनेशन। शिफ्ट 2 में थोड़ा सा आपको एज मिला, 57 से 60 के बीच में गए लोगों के अटेम्प्ट। थर्ड शिफ्ट की बात कर लो, फिर से ड्रॉबैक आया, थोड़ा सा डाउन आया रॉन्ग नंबर सीरीज की वजह से, बट फर्स्ट से थोड़ा सा ईजी, मतलब फर्स्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था थर्ड, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको 56 to 58 के बीच में इसको मान लो। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का अभी ज़्यादातर बच्चों को उतना नहीं अटेम्प्ट है, बट मेरे को लगता है फोर्थ शिफ्ट कंपैरेटिवली तीनों शिफ्ट से ईजी था, है ना। तो यहाँ पे आपके 60 तो आराम से अटेम्प्ट हुए होंगे, 60 के आसपास। ठीक है, +-2 यहाँ पे मैं करने को कर सकता हूँ, बट 60 हुए होंगे ऐसा मेरे को लगता है फोर्थ शिफ्ट में। ओवरऑल कट ऑफ भैया क्या रहेगा, देखो अगर आपने पिछले साल भी पेपर दिया था IBPS PO का और आप अपने शिफ्ट को एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मोर और लेस पिछले साल की तरह ही पेपर आ रहा था। रीज़न बीइंग दैट कि अब हम उस लेवल पे जाके तैयारी करने लगे जहाँ पे हमको आइडिया लग गया कि पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा, तो हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ों के लिए। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको इतने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले पेपर ईजी आता था और कट ऑफ आपका चला जाता था 70 के आसपास, 70-71 चला जाता था, आराम से जाता था ना। तो अब जब पेपर 2021 में पहली बार डिफिकल्ट पूछा गया था, ईजी टू सेट सीधा डिफिकल्ट 21 में या 22 में, 21 में ही था, है ना। तो वहाँ पे 21 या 22 ऐसा कुछ था, वहाँ पे आपने देखा तो 49.50 कट ऑफ चला गया था। बट नाउ एवरीवन इज प्रिपेयरिंग कि भैया डिफिकल्ट ही आएगा।
तो इस बार भी अगर आप पेपर का अटेम्प्ट को देख रहे हो ना, तो मेरे को लगता है 51, 52 इस रेंज में आपका आज के शिफ्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इतना रह सकता है। ठीक है, रेस्ट भी कल का पेपर 4 शिफ्ट बचा हुआ है, एक बार वो भी कंप्लीट हो जाए फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आएंगे। बट एज ऑफ नाउ आज के अगर एग्जाम एनालिसिस को चेक करोगे, नॉर्मलाइजेशन का उतना गेम नहीं होगा, चारों शिफ्ट कहीं ना कहीं मोर और लेस सेमी पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो 51, 52 के बीच में आज में अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर बन रहे हैं, डेफिनेटली आज से आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर करना, स्पेशली जिनका एग्जाम हो चुका है कि आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे, और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, फिलहाल कल मिलते हैं, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।